चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 की सोशल साइंस बुक से चैप्टर 13 इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। सबसे पहला पार्ट है राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंडिया हैज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन एक्सप्लेन। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है एक ऐसी लोकेशन से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब कैसे हमारी लोकेशन जो है वो स्ट्रैटेजिक है उसके बारे में देखते हैं कि इंडिया हैज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण जो उसकी साउथ एशिया में है। सबसे पहले ये इंडियन ओशन और हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है, जो अपने आप में एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और साथ ही साथ डिफेंस में उसको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है कई सारे अपने पड़ोसी राज्यों से, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। राज्य से मतलब जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, वो ये जो लोकेशन है इसके कारण इंडिया को एक बहुत आसानी से पहुंच मिलती है जो मेन ट्रेड रूट है उनके लिए, और साथ ही साथ इसको बहुत ही अहम प्लेयर बनाता है जो वहाँ की क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स है। के अलावा इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन में, ये इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है सी में, और इसके कारण ये अपनी जो पावर है उसको भी दिखा सकता है और साथ ही साथ क्षेत्र में प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए इंडिया की जो लोकेशन है वो खासतौर पे स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डाइवर्सिफाइड एक्सप्लेन। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की है वो डाइवर्सिफाइड, उतनी भिन्न क्यों है। तो फिजियोग्राफी जो इंडिया की है वो डाइवर्सिफाइड है उसकी खास जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कारण। जियोलॉजिकल मतलब हुआ जो आपकी अर्थ सरफेस से संबंधित होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज अगेन जो स्ट्रक्चर है अर्थ का उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, और जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स का टकराना है उसके कारण जो फिजियोग्राफी है इंडिया की वो डाइवर्सिफाइड। नतीजा ये हुआ कि हिमालयाज का फॉर्मेशन के अलावा माउंटेन रेंजेस है, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर वैलीज और कोस्टल एरिया। तो हम कह सकते हैं इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जो है यानी वो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड। व्हाई हैज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया बिकम इजी। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया का है वो इतना आसान हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडिया का इसलिए आसान हो गया है क्योंकि उसमें कारण बहुत सारे हैं। पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि आर्थिक तौर पर जो बदलाव किए गए। लिबरलाइजेशन ट्रेड पॉलिसीज की, यानी जो हमारी व्यापार की नीतियां हैं उनमें काफी हद तक छूट। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजी में अब देखा जाए तो हमें बहुत एडवांस है, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडिया पर काफी आसान हो गया। इंडिया जो है वो प्लेस है कल्चरल कॉन्फ्लुएंस का। क्यों? कॉन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कि बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो हमारे में आकर मिल जाते हैं, जैसे हम समावेश बन गए हैं कल्चर संस्कृति का। क्यों ऐसा मानते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर सारे कल्चर जो है वो आकर इसमें समा जाते हैं। तो वजह ये है क्योंकि यहाँ जो इंडिया की हिस्ट्री रही है इंटरेक्शन की, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, मिलना, इन्वेजन यानी कि जो जीत हासिल करी, ट्रेड किया अलग अलग सिविलाइजेशन से और कल्चर से, इसके कारण जो है ये प्लेस बन गया है कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। नतीजा क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा एसिमिलेशन हुआ, जुड़ाव हुआ, एक्सचेंज हुआ, अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस का, लैंग्वेज का, रिलीजन्स का, आर्ट फॉर्म्स का, और कलरी प्रैक्टिसेस जो है कंट्री के अंदर जो हो रही थी उन सब के कारण जो है इंडिया जो है एक प्लेस बन गया कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। ऐसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जो है कौन कौन सी हैं आपको बतानी है, उनके नाम देंगे। तो मेनली 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की। अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये जो है 7 टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दी गई है उनके बारे में आपको बताना है। पहला है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम होता है यानी कि लोकल टाइम, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक रेफरेंस के तौर पर पर्टिकुलर रीजन के लिए या कंट्री के। ये मेनली मीन सोलर टाइम जो है उस पर आधारित होता है, एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड के जो उस रीजन के अंदर आता है। स्टैंडर्ड टाइम इसको जो है इसलिए यूज किया जाता है ताकि एक कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म टाइम
ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर स्थापित किया जा सके, जिससे मदद मिलती है एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने में और कोऑर्डिनेशन करने में अलग अलग लोकेशंस। ये एक बेस लाइन के तौर पे सर्व करता है कई सारे टाइम जोन्स के लिए, और ये जो है ज्यादातर एडजस्टेड होता है डे लाइट के लिए, यानी डे लाइट जो सेविंग टाइम होता है कुछ रीजन्स में उसके लिए एडजस्टेड होता है। स्टैंडर्ड टाइम यूजुअली आधारित है एवरेज टाइम पे। सन जो है उस टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई के अंदर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को सर्कल करती है हॉरिजॉन्टली। ये लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पर लोकेटेड। ये लाइन मार्क करती है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जहां सन जो है डायरेक्टली अपीयर करता है नून में, ओवरहेड होता है, बिल्कुल सिर पे होता है, जस्ट जो है समर सॉल्स्टिस चल रहा होता है। पर सिंपल टर्म्स में कहें, ये वो लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है बाउंड्री को, कितना दूर तक नॉर्थ में जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड कर सकता है एक सर्टेन टाइम जो ईयर का है उसके अंदर। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि एक बार ज़ोडिएक साइन जो कैंसर का था में आया था ये समर सॉल्स्टिस के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेटिक पैटर्न्स को डिटरमिन करने में। पोजीशन जो है अर्थ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, उसको आंकने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक हमारा इंडिया जो पेनिनसुला है, 3 साइड से वो पानी से कवर्ड है। तो वैसे भी डेफिनेशन यही है कि पेनिनसुला एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो 3 साइड से पानी से कवर्ड होता है। इसका जो मेनली बाहरी एरिया होता है वो पानी होता है, जैसे ओशियन होगा, लेक होगा, लेकिन तब भी कनेक्टेड किससे होता है? मेन लैंड से। जमीन तो रहेगी पर जमीन कनेक्टेड होगी पूरी तरह से पानी में। अब पेनिनसुला जो है अलग अलग साइज के, शेप के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बहुत पतला स्ट्रेच हो सकता है लैंड का, बड़े बड़े लैंड मासेस तक हो सकते हैं। अब जो जाने माने पेनिनसुला हैं उसमें आता है इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पुर्तगाल का है, अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन पेनिनसुला। हर पेनिनसुला के अलग अलग अपने इकोसिस्टम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ट्रेड के लिए, टूरिज्म और ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ पर पानी के लिए बहुत आसानी से पहुंच होती है और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बहुत फेवरेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो है मतलब हुआ एक ऐसी टाइप प्लेट बाउंड्री की जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर चली जाती है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। मतलब पास में नहीं आ रही, तो अगर पास आएंगी तो कॉन्वर्ज हुई, डाइवर्ज भी दूर जा रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो दूर चली। ये मूवमेंट जो है एक गैप या रिफ्ट बना देता है प्लेट्स के बीच में। इससे क्या होता है? मेंटल से जो मैग्मा है वो निकलने लगता है। अब जैसे जैसे मैग्मा ऊपर बढ़ता है, सॉलिड होता जाता है, वो एक नया क्रस्ट बनाता है। नतीजा क्या होता है? एक नए एशियानिक लिथोस्फीयर की या कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स की फॉर्मेशन होता है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत कॉमन है, और मैग्मा जो सरफेस पर पहुंचता है वो वॉल्केनिक इरप्शन करता है, यानी ज्वालामुखी फट जाता है। और फिर जो फीचर्स बनते हैं उसमें जैसे होते हैं मिड ओशियन रिजेस बन जाती है, रिफ्ट वैलीज बन जाती है, लैंड। तो एग्जांपल्स हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के, आता है मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट अफ्रीकन रिज जोन, रिफ्ट जोन। जो प्रोसेस है डाइवर्जन का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटी में, और उससे फॉर्मेशन होता है नए क्रस्ट का, और लगातार मूवमेंट जो है वो अर्थ प्लेट्स का होता रहता है। फिर आता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि एक आधा पार्ट अर्थ का। जब अर्थ को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वेटर के अलोंग, तो हेमिस्फीयर जो है 1/2 ऑफ द अर्थ होता है। अर्थ जो है वो डिवाइडेड है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एरियाज आते हैं जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो आते हैं जो एरिया साउथ ऑफ द इक्वेटर आते हैं। जो डिवीजन है हेमिस्फीयर्स में ये बेसिकली आधारित है अर्थ के एक्सियल टिल्ट पे, जो जिसके कारण सीजन होते हैं और क्लाइमेटिक पैटर्न्स पर असर पड़ता है। हर हेमिस्फीयर जो है वो एक्सपीरियंस करता है बिल्कुल अपोजिट सीजन किसी भी समय। जैसे
अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो विंटर जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर। जो कॉन्सेप्ट है हेमिस्फीयर्स का, ये मेनली यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ग्लोबल रीजन्स को, क्लाइमेटिक जोन्स को, या नेविगेशन पर्पस के लिए। ये हमें समझने में मदद करता है, कम्युनिकेट करता है डिफरेंसेस को जो वेदर पैटर्न्स में, कल्चरल प्रैक्टिसेस में, जियोलॉजिकल फीचर्स जो अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन मतलब हुआ मूवमेंट या फ्लो किसी चीज, खास तौर से सर्कुलर या साइक्लिकल मैनर में। अब ये जो है कई सारे कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। तो मूवमेंट है एयर का अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो किन किन फैक्टर से है? टेम्परेचर से, प्रेशर से, या अर्थ के रोटेशन से। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स जो हैं उसमें आते हैं आपके ट्रेड विंड्स या जेट स्ट्रीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स। इसी तरह होता है ओशियानिक सर्कुलेशन। तो मूवमेंट है वाटर का अर्थ के ओशियन, वो भी फैक्टर्स उसके लिए है विंड, टेम्परेचर या डेंसिटी वेरिएशन। ओशियानिक सर्कुलेशन में आते हैं ज्यादातर सरफेस करेंट्स या डीप वाटर करेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीट, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और रेगुलेट करने में ग्लोबल क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया। अब इंडिया जो लोकेटेड है वो साउथ एशिया में है, और बॉर्डर किस किस से है? पाकिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना और नेपाल नॉर्थ में, भूटान नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में। ये जो है इंडियन ओशियन से बाउंडेड है साउथ तक। का जो टोटल एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1.27 मिलियन स्क्वायर माइल। इसके कारण ये 7th लार्जेस्ट कंट्री बनी दुनिया के। इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ जब स्विस कैनाल का ओपन हो, तो एक्सप्लेन करना है इसे। जो ओपनिंग हुई स्विस कैनाल की, उससे फायदा इंडिया को हुआ कि एक शॉर्टर, फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट ट्रेड रूट जो है यूरोप के लिए, वो इंडिया को मिल गया। इससे ट्रेड को बूस्ट करने में आसानी रही, इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा हुआ, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत फायदेमंद था, एनर्जी इंपोर्ट और कल्चरल एक्सचेंजेस। इससे स्विस कैनाल के ओपनिंग होने से इंडिया को बहुत फायदा हुआ। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहैंस करने में इंडिया की कनेक्टिविटी ग्लोबल इकोनॉमी से, और मजबूत करता है उसकी पोजीशन मैरीटाइम डोमेन में, यानी सी में। अब है गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताएं। जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो डिवाइड किया जाता है मेनली 4 मेन लेयर्स में। पहला आता है क्रस्ट, जो सबसे बाहरी लेयर है। ये डिवाइडेड है कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर है, कम डेंस है और कई सारे रॉक टाइप से बना है। ओशियानिक क्रस्ट थिनर है, डेंसर है और मेनली बेसाल्टिक रॉक्स जो है उनसे बना है। मेल्टन, मेल्टन जो है सबसे बड़ी लेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे है। इसमें जो है मेनली सॉलिड रॉक है और पार्शियल तौर पर मॉल्टन रीजन है, तो हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अपर मोस्ट पार्ट जो है वो बनाता है रिजिड लिथोस्फीयर। आउटर कोर, मेंटल को जो है चारों तरफ से सराउंड किए हैं। ये एक ऐसी लिक्विड लेयर है जो कि मेनली मॉल्टन आयरन और निकल से बनी हुई, और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। इनर कोर, इनर मोस्ट लेयर है वो एक ऐसा सॉलिड सरफेस है जो कि आयरन और निकल का बना हुआ है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, जबकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उसमें इमेंस प्रेशर बना हुआ। ये जो लेयर्स है आपस में डायनेमिकली यानी चेंजेबल इंटरेक्ट करती है। नतीजा ज्योग्राफिकल प्रोसेस, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर मूवमेंट होना टेक्टोनिक प्लेट। ये दिया है आपका अकाउंट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बाद। फाइनली हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट आंसर्स। कौन सा स्टेट है इंडिया का जहां स्टैंडर्ड मेरिडियन पास नहीं होता? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नॉर्थ ऑफ इंडिया चाइना, तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के कौन सा है? पाकिस्तान। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आपको स्टेट्स दिए हैं, कई सारे उसमें तरीके से आपको ABCD करके
इन्हीं चीजों को अलग अलग लिखा गया था। मेनली जो स्टेट्स है उत्तराखंड, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ ले जाना है। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर दिल्ली, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर केरला। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से एरिया में बड़ी? करेक्ट आंसर कनाडा। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है अगर हम नेबर ऑफ इंडिया के तौर पर देखें? अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, करेक्ट है। नेपाल नॉर्थ ईस्ट में है, चाइना नॉर्थ में, ये जो है इनकरेक्ट है। चाइना एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में इंडिया है, ये लोकेटेड है, डायरेक्टली नॉर्थ में नहीं। और बांग्लादेश वेस्ट करेक्ट है, वो है चाइना। ये आपका आंसर। ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करें। आसान। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।